तो आइए देखते हैं रिवर सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, जो लेक से इंपॉर्टेंट प्लस वाटरफॉल। ठीक है, सारा कंप्लीट इसी में हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखते हैं रिवर सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए, तीन तरीके से इसको बांटा जा सकता है। पहला हिमालयन, ये देखिए पूरा हिमालय का रीजन है, यहाँ पे उत्तराखंड है। तो ये जो रीजन है ये नेपाल वाला रीजन भी है। ठीक है, तो ये सब हिमालयन रिवर आती होंगी, यहाँ पे ऊपर से आ रही है, तो ये हिमालयन हो गई। ठीक, अगला जो नीचे वाला रीजन है, ये देखिए प्लेट्यू पठार वाला रीजन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए। ये प्लेट्यू रीजन है, तो यहाँ पे कौन सी रिवर होंगी? पेनिनसुलर वाली रिवर, पेनिनसुलर रिवर। ठीक, अब बचा ये प्लेन एरिया, तो यहाँ पे कौन सी होगी? इसको मैं इस पेन से लेता हूँ, ये अपनी होंगी प्लेन वाली रिवर। समझ में आया? हिमालयन, पेनिनसुलर, प्लेन। इतनी बात समझ में आई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप है, अभी देख के इसको डरना नहीं है, आराम आराम से हम इसको समझेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले गंगा सबसे बड़ी रिवर है ऑब्वियसली, ये तो इसको रेड से मैं थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए। ओके, ये गंगा है। ठीक, अब गंगा में आप लेफ्ट बैंक में देखना, मतलब इस वाली साइड से देखना, ये राइट बैंक होगी। ठीक, तो ये जो लेफ्ट बैंक है ये राइट बैंक है। इस लेफ्ट बैंक में सबसे एकदम शुरू से शुरू करते हैं, कहाँ पे? ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड जैसे ही बाउंड्री से हमने क्रॉस किया, तो एक रिवर आती है रामगंगा। ये देखिए रामगंगा, कौन सा डैम है? रामगंगा परियोजना है, आके इसमें मिल जाती है। कहाँ मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, ये है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, वो यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ मिलेगी। ठीक, अगला ये देखिए, इसको येलो से लेते हैं, ये गोमती रिवर आ रही है। गोमती रिवर पे आपको ध्यान रखना है, जो लखनऊ है, लखनऊ, ये गोमती रिवर पे है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मिलेगी कहाँ पे आके? ये मिलेगी गाजीपुर में, गाजीपुर। दोनों बात समझ में आई? इतना समझ में आया तो फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक रिवर है, इसको ब्लू से लेते हैं, राप्ती। एक ट्रेन भी चलती है राप्ती गंगा, तो गंगा में मिलती है राप्ती। ठीक है, यहीं पे गोरखपुर शहर है अपना, जहाँ से हमारे सीएम आते हैं, गोरखपुर सिटी। तो ये याद हुआ कहाँ पे, किस पे? इस पे। अब गोरखपुर का शोक कहा जाता है किस रिवर को? ऑब्वियसली राप्ती को ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ से फ्लो करती है। ओके, नेक्स्ट है ये गंडक, ये एक्चुअल में बॉर्डर पे फ्लो करती है बिहार के और यूपी के। लेकिन ये मिलेगी कहाँ से गंगा में जाके? ये बिहार में ही मिलेगी। बिहार में किस जगह पे? हाजीपुर। बिहार का तो मुझे नहीं लगता कि वो पूछेगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आगे जाके मिल जाएगी। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मीन्स पेनिनसुलर रिवर जितनी है, ये जो पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। सबसे बड़ी तो आपको पता है ये यमुना है। यमुना को मैं अगर इससे ड्रॉ करूँ, यमुना ये मिल रही है यहाँ पे जाके प्रयागराज में, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, ये यमुना है। तो यमुना में सबसे पहले कौन सी मिलती है? तो इसको देख लो एक बार, हिंडन। हिंडन गाजियाबाद नोएडा, मैंने आपको बताया था इरिगेशन वाली वीडियो में, बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिर देखते हैं अब जो, देखिए ये जितनी रिवर यहाँ से जाएंगी ये सब कहाँ मिलेंगी? ये यमुना में मिलेगी, और यमुना आगे जाके इलाहाबाद में, प्रयागराज में सॉरी, गंगा से मिल जाएगी। ठीक, तो ये जो झांसी और ललितपुर वाला ये रीजन है, ठीक है, ड्राईलैंड रीजन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये बेतवा जा रही है सबसे पहले, ये बेतवा, केन बेतवा की एक प्रोजेक्ट भी है। तो किस रीजन से फ्लो करती है? बुंदेलखंड वाली रीजन से बेतवा फ्लो कर रही है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतवा के बाद आती है अपनी केन रिवर। केन रिवर, केन रिवर कहाँ जाके मिल रही है? ये यमुना में मिलती है, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो बांदा, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यमुना में मिल जाती है। इसके लिए एक चीज़ फेमस है, फेमस क्या है? इसको मैं रेड पेन से ले लेता हूँ। बांदा के लिए एक फेमस चीज़ है, क्या है? सेजर, सेजर या सज्जार, सज्जार स्टोन, सेजर स्टोन। ये एक पत्थर होते हैं, ये बहुत प्रीशियस स्टोन है, सिर्फ ओनली इन यूपी, पूरी दुनिया में बस यूपी में ही मिलते हैं। यूपी में भी कहाँ पे? बांदा, इस रिवर के किनारे, केन के। तो इसको आपने ध्यान रखना है, इसको जीआई टैग भी मिला है, वो हम करंट अफेयर में देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चंबल रिवर फ्लो कर रही थी, ये चंबल रिवर है।
ये यमुना में मिल रही थी। तो चंबल मेन तो राजस्थान और एमपी इधर फ्लो करती है, लेकिन ये फेमस है किस लिए, यहाँ पे डैम है, 2-3 डैम है, आपको कन्फ्यूजन भी होता होगा। तो आइए पहले उसी को देख लेते हैं। एक है गांधी सागर, जी से गांधी सागर, पी से प्रताप सागर, ठीक है, और अगला है जवाहर सागर। तो हम बोलते हैं ना इमेज जो हम फोटो लेते हैं जेपीजे में, तो जेपीजे मत याद रखना, जेपीजी याद रख लेना। तो जवाहर सागर, प्रताप सागर और गांधी सागर किस पे है, चंबल पे। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। आपको बात क्लियर हुई, ठीक है। अगला एक लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी थोड़ा सा, टोन्स रिवर ये फ्लो करती है। टोन्स से एक बेलन रिवर भी निकलती है, यहाँ पे एक रिजर्वोयर है, डैम है, वो बाद में देख लेंगे। टोन्स रिवर ये एमपी से जा रही है, ये जाके गंगा से मिलती है, ठीक है, यमुना से नहीं मिलती। ओके, सो नेक्स्ट है अपना, ये देखिए ये पूरा सोनभद्र वाला जिला है। सोनभद्र, यहाँ पे कन्हार रिवर है, कन्हार डैम मैंने आपको इरिगेशन वाले में बताया था, आप उसमें देख लेना। रिहंद है, रिहंद पे यहाँ पे डैम है, और एक रिजर्वोयर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है पूरे इंडिया का यहाँ पे, ठीक है। हिंडाल्को का प्लांट भी है यहाँ पे, वो हम इकोनॉमी में देखेंगे, इसके बाद इकोनॉमी आएगी। तो रिहंद, ये डैम, कन्हार रिवर, सोनभद्र जिला, सोन रिवर, इससे आप बस इसको रिलेट कर लेना। रिवर में और कुछ नहीं है, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर आपको करा दी गई है। अब देखते हैं थोड़ी सी लेक जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और वाटरफॉल, ठीक है। तो चलिए लेक्स प्लस वाटरफॉल के बारे में देखते हैं। पहला आता है वाटरफॉल, राजदारी एंड देवदारी वाटरफॉल। अब देखिए इसमें क्या है, एक्चुअल में मुझे खुद ये पसंद नहीं है ऐसे लिख के सब पढ़ाना, लेकिन क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है, क्योंकि पीसीएस पूछ लेता है, कमीशन क्या है ना कि जितने पीसीएस वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना, कुछ ट्रिक बना लेंगे और आपका हो जाएगा। तो राजदारी देवदारी वाटरफॉल कहाँ पे है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो बस याद रखना चंद्रप्रभा चंदौली और राजदारी देवदारी वाटरफॉल, ठीक। तो किसके लिए फेमस है, ये दो चीज़ आपकी होगी। अगला है सिद्धनाथ दरी, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर के पास है। आप पूरा ऐसे मैप देख लेना और उसमें देखते चलना इसको कि अच्छा मिर्ज़ापुर के पास है। इसके बाबा सिद्धनाथ जो थे उनके नाम पे ये नाम पड़ा है सिद्ध दरी, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस जिले का याद रखना है, ठीक है। अगला है लखनिया। लखनिया कहाँ पे है, ये बनारस से थोड़ा सा दूर है, ठीक, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो मिर्ज़ापुर में है मेनली, कौन सा, लखनिया। तो देखिए लखनिया, ये सब मिर्ज़ापुर, और थोड़ा अगर आपको मैं याद करने के लिए बताऊं तो वाटरफॉल कहाँ बनेंगे, जहाँ पे हार्ड रॉक्स होंगी, हार्ड रॉक्स होंगी वहीं तो बनेंगे। अब ये पूरा प्लेन रीजन है ऊपर का, तो यहाँ तो बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। कोई एक आध हो एक्सेप्शन, वो बात अलग है। ऊपर यहाँ भी ऑलमोस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर उत्तराखंड और नेपाल है, तो होंगे तो यहाँ पे होते हैं, उत्तराखंड में यहाँ पे होगा या फिर नेपाल में होगा। तो इस रीजन को तो आपने पूरा निकाल देना है, इसको भूल जाना है। तो नीचे वाले का ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन से टच हो रहा है एमपी के, इस वजह से यहाँ पे वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगला है मोखा वाटरफॉल। मोखा कहाँ पे, सोनभद्र में, देखिए सोनभद्र यहाँ पे मैंने आपसे बताया। अगला है टांडा वाटरफॉल, ये मिर्ज़ापुर में है, ये भी टांडा मिर्ज़ापुर इधर ही है। वनधाम वाटरफॉल मिर्ज़ापुर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक है चुनादरी वाटरफॉल, ये रोबर्ट्सगंज में है, ठीक है इधर। तो बस थोड़े से वाटरफॉल थे, एक दो और है, विंधम ये अपना हो गया, चुनादरी हो गया, दो और देख लेना बस। कुशियारा वाटरफॉल ये भी मिर्ज़ापुर में है, सिरसी वाटरफॉल मिर्ज़ापुर। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, जैसे मिनरल्स में देखा था। बस स्पेसिफिक आप याद कर लेना, तो ऊपर की जो जिले वो पूछता है ना ऑप्शन में, वो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये रिवर याद रखना, बेलन रिवर पे है कुशियारा, दैट्स इट। अब है लेक्स। लेक्स आपको मैंने बताई थी, रिवर प्लस कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, लोकेशन की वजह से लेक्स बन जाती हैं। तो देख लेते हैं, आर्टिफिशियली भी बनाते हैं हम डैम के थ्रू। तो देखिए लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर, आपको मैंने कई बार बताया, रिहंद डैम पे है, सोनभद्र जिले में, ठीक है। बस अगला है रामगढ़ ताल, रामगढ़ गोरखपुर, ठीक है। ये जो राप्ती रिवर है, ऐसा माना जाता है, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि राप्ती रिवर जैसे एक रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पानी आ रहा है, तो यहाँ पे एक ताल बन जाएगा कोई, ठीक।
अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये ऐसे निकलना शुरू कर जाएगी, फिर ऐसे होगी, बैंड होगी, और फिर धीरे 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 क्या होगा कि ये पूरी इतनी ज़्यादा बैंड हो जाएगी ऐसे कि सीधा इसका फ्लो डायरेक्ट हो जाता है। तो इस रीजन को, ये जो रीजन होता है ये वाला, इसको छोड़ के निकल जाती है, रिवर सीधी हो जाती है। तो इसको ओक्सबो लेक बोलते हैं। तो ऐसी रिवर यहाँ पे राप्ती की वजह से रामगढ़ ताल बना है। ठीक, टूरिज्म का है यहाँ पे, सरकार काफ़ी डेवलप कर रही है क्योंकि हमारे सीएम साहब यहीं से आते हैं। अगला है बरुआ सागर। बरिया सागर, ये ओल्ड लेक कंस्ट्रक्टेड बाय राजा उदित सिंह ऑफ ओरछा, झांसी जिले में है मेनली। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सब सदर्न यूपी में ही है सब। ठीक है, जरिया का मठ टेम्पल तो ये इतना जरूरी नहीं है। शिव पार्वती, हाँ भगवान शिव से रिलेटेड है बरुआ सागर। ठीक, झांसी में। राधा कुंड, अब राधा कुंड आप स्लाइड को मत देखिए, आंख बंद करके सोचिए कहाँ होगा। वृंदावन मथुरा में, मथुरा गोवर्धन यहीं पे। तो किससे रिलेटेड है, वैश्व नाइट, विष्णु भगवान से रिलेटेड है, तो कॉमन सेंस भी थोड़ा लगा सकते हैं। अगला है कीर्ति सागर। तो अपने नाम पे बनाया था राजा ने, कीर्ति वर्मन ने। कहाँ पे, महुआ में। ठीक, कीर्ति वर्मन के नाम में ही कीर्ति वर्मन है, तो मैं से महुआ, ऐसे याद कर लेना। अगला है बखीरा। अब ये देखिए इतना लिस्ट बढ़ क्यों गई इनकी, क्योंकि इनको रामसर में कुछ जगह मिली है, इस वजह से ज़्यादा 10 वेटलैंड थी एक साथ शामिल हुए थे, तो थोड़ा सा इसकी लिस्ट ज़्यादा लंबी हो गई। ठीक है, बखीरा कहाँ पे है, संत कबीर नगर। ठीक है, सुरहाताल, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, गंगा के थ्रू ये कनेक्टेड है। ठीक है, बलिया में है, सुरा बलिया। अगला है कीथम लेक, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगरा से जब हम दिल्ली जाते हैं ना, ये आगरा से जब दिल्ली जाते हैं तो NH2 पड़ता है, उस पे है कीथम लेक, पूछ सकता है कभी कभी। बेला सागर, बेला सागर कहाँ पे, महुआ में, महोबा। किंग परीक्षित, ऐसा बोलते हैं जो राजा परीक्षित थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, अगला है मदन सागर, ये भी महुआ में ही है। समान, मैनपुरी, तो समसपुर, रायबरेली। तो ये दो तीन आप बस थोड़ा सा कुछ ट्रिक बना के, सराई इटावा में है, इसको याद कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट मैंने करा दी है। अपने अंदर फोमो बिल्कुल मत रखना कि कुछ मिसिंग आउट है। पूरी ज्योग्राफी आराम से कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम मेंस के जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQs, चाहे यूपी PSC में पूछे गए हैं, किसी और एग्जाम में, मेंस के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा नहीं था, बस काम की चीज़ें आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए। जितने आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो देखना, ऐसे काम आएंगे कि आप फटाफट आंसर लिख देंगे। सो आप लाइक कर भी सकते हैं, अदरवाइज मेंस की वीडियो देखने के बाद करना। ठीक है, थैंक यू।